ब्रह्म शब्द का यह स्वभाव है कि बहुत से स्थानों पर लक्ष्य अर्थ का बोधन करता है और किसी किसी स्थान पर लक्ष्य अर्थ का बोधन करता है। यहाँ पे फिर से सुनिए, ब्रह्म शब्द जो कहीं पर भी आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन ग्रंथों में ब्रह्म शब्द कहीं कहीं पर वाच्य अर्थ का बोधन करता है। कहीं कहीं ब्रह्म शब्द लिखने पर उसका अर्थ हमको उसके वाच्य अर्थ को ग्रहण करना होता है और कहीं कहीं उसके लक्ष्य अर्थ को ग्रहण करना होता है। अब बात उठती है कि हम कैसे समझे कि कहाँ वाच्य अर्थ लेना है और कहाँ लक्ष्य अर्थ लेना है। ठीक उसी प्रकार से जो ईश्वर शब्द है, ईश्वर शब्द में भी ये विशेषता है कि इसका भी जब ऐसा लगता है कहीं कहीं पर इसके वाच्य अर्थ का बोधन होता है और कहीं कहीं पर लक्ष्य अर्थ, यानी लिखा ईश्वर ही रहेगा। आई बात ना, लिखा ईश्वर ही रहेगा। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कह दिया ईश्वर सर्वभूतेषु, के हृदय में निवास करता है, ये बात कह दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि ईश्वर सभी के हृदय में निवास करता है, ये कह दिया। पर बात उठती है कि सबके हृदय में ईश्वर निवास करता है अगर हम कहते हैं, ईश्वर क्या है? माया विशिष्ट चेतन। ईश्वर क्या है? माया विशिष्ट चेतन। तो माया विशिष्ट चेतन, तो माया उपाधिवान चेतन सबके हृदय में निवास कर सकता है क्या? माया उपाधि तो बहुत बड़ी है और जो अविद्या उपाधि बहुत छोटी है, उसका एक अंश है, माया उपाधि का एक अंश है। तो इस हिसाब से जो ईश्वर का जो वाच्य अर्थ अगर हम यहाँ पर ग्रहण करेंगे तो वो किसी के हृदय में निवास करता है, ये बात नहीं बन पाएगी। लेकिन जब हम ब्रह्म शब्द इसका अर्थ लेंगे तो ब्रह्म शब्द क्या है? अपने स्वरूप से सबके हृदयों में आत्मा रूप से विद्यमान है, ये अर्थ निकल आएगा। तो यहाँ पर ईश्वर शब्द का हमको लक्ष्य अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा, यानी ईश्वर शब्द के समय पर हमको समझना होगा कि यहाँ ब्रह्म को कहा जा रहा है। समझ में आ रही बात? अब अगर ये ज्ञान हमारे पास न हो तो हम भगवत गीता में कैसे निर्णय करेंगे? जैसे इसमें कहा ईशावास्य उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है उसमें कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर के द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। तो अब फिर बात खड़ी होती है कि यहाँ ईश्वर का अर्थ, ईश्वर का मतलब तो कि माया विशिष्ट चेतन। तो माया उपाधि वाच्यवान जो चेतन है, माया उपाधिवान जो चेतन है उसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है, ये कैसे? उपाधिवान चेतन के द्वारा सब कुछ व्याप्त है, ये कैसे हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि माया उपाधिवान जब हम कहेंगे तो वो भी साकार परमात्मा हो जाएगा। माया उपाधिवान जो परमात्मा होगा वो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला हो जाएगा। आई बात ना? तो उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को वहां पर ग्रहण नहीं किया जाएगा। वहां पर ईश्वर का अर्थ हमको ब्रह्म ग्रहण करना होगा। समझ में आई ये बात? इस बात को समझने के लिए ये जो ग्रंथ है यही हमको इस बात का संकेत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब बात कर रहे हैं ईश्वर शब्द का यह स्वभाव है कि बहुत से स्थानों पर वाच्य अर्थ का बोधन करता है और किसी किसी स्थान पर लक्ष्य अर्थ का, दोनों में इतना ही अंतर है। इसलिए लक्ष्य अर्थ के कारण ब्रह्म शब्द का अर्थ भिन्न निरूपित किया गया है, क्योंकि लक्ष्य अर्थ ईश्वर का अलग है, ईश्वर का लक्ष्य अर्थ अलग है। इसीलिए ईश्वर का जो लक्ष्य अर्थ है ब्रह्म, उस ब्रह्म का यहाँ पर अलग से स्वरूप वर्णन किया गया है कि ईश्वर, हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर यानी परमात्मा भगवान सब एक ही समझते हैं ना। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति ईश्वर परमात्मा ब्रह्म सबको एक ही समझता है। समझता है कि नहीं समझता? परंतु यहाँ बताया जा रहा है कि ईश्वर में और ब्रह्म में क्या अंतर है, ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। तो कहते हैं चतुर्भांति चेतन कहो तामे मिथ्या जीव। ठीक है, क्या कह रहे हैं? चतुर्भांति चेतन कहो तामे मिथ्या जीव, पुण्य पाप फल भोगवे चित्तकूटस्थ सुशीव। क्या कहते हैं? हमने 4 प्रकार के चेतन आपको बताए हैं।
तो ये जो 4 प्रकार के चेतन बताए हैं उनमें से जीव मिथ्या है। क्या करे? जीव क्या है? मिथ्या है। और वो जो जीव है पुण्य पाप फल भोगवे, वो उसी के अंदर में मिथ्या पुण्य पाप का फल भोग होता है। और जो चेतन कूटस्थ है उस जीव के अंदर में भी जो चित्त यानी चेतन तत्व है, कूटस्थ है, जो आत्मा है कूटस्थ आत्मा, वो कूटस्थ क्या है? सुशिव। सुशिव यानी शिव। शिव ने मंगल स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। शिव का मतलब भगवान शिव से मत लेना, क्या समझे? शिव का मतलब भगवान शिव से नहीं लेना है यहाँ पर, और नहीं कोई शिव बाबा किसी व्यक्ति का नाम शिव से लेना है। शिव का मतलब है कल्याण स्वरूप आत्मा। ठीक है, शिव का मतलब है कल्याण स्वरूप आत्मा। तो यहाँ शिव तो क्या कहते हैं? जो कूटस्थ है वो कल्याण स्वरूप आत्मा है। ये बात समझिए। आगे कह रहे हैं, हे शिष्य, 4 प्रकार का चेतन हमने आपको बताया है, उसमें जीवपना मिथ्या है। तो ये जो चेतन है इसमें जो जीवपना है, जीव भाव है, ये मिथ्या है और ये पुण्य पाप का फल भोगता है। और कूटस्थ चेतन शिव रूप है। ठीक है, कूटस्थ चेतन क्या है? शिव रूप है। उसमें कोई भी आना जाना, कोई क्रिया, जन्म मरण आदि कुछ भी नहीं है, कोई भी विकार नहीं है। अब कहते हैं जीव के स्वरूप में जो मिथ्या आभास अंश है वो पुण्य पाप करता है और उसके फल को भोगता है। नंबर 2, कूटस्थ चेतन सुशिव यानी सुशिव यानी सुंदर शिव रूप है। शिव नाम कल्याण का है। कहने, हे शिष्य, वह तुम्हारी पूर्व शंका की वृद्धि, वो पहले कहा था ना, कौन सी शंका का समाधान कर रही है? जो कहा था बुद्धि रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं और एक परमात्मा और दूसरा जीव है, एक कर्म करता है और फल भोगता है और दूसरा स्वतंत्र है। ये जो तुमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यहाँ पर पूरा समझा दिया गया। यहाँ परमात्मा और जीव का ग्रहण नहीं करना, समझ गए? जब ये बात कही गई है कि जीव और ब्रह्म एक है, जीव और ईश्वर एक है, वहाँ पर उनको परमात्मा और जीव का ग्रहण नहीं करना है। ईश्वर और जीव एक है ऐसा ग्रहण नहीं करना है, किंतु इनमें जो जीव है उस जीव में जो कूटस्थ अंश है, जीव में जो कूटस्थ अंश है वो कूटस्थ अंश और परमात्मा में जो चेतन रूप है वो चेतन रूप, दोनों की एकता है। जो ब्रह्म चेतन है दोनों की एकता है, किंतु जो उसमें जो आभास अंश है, कूटस्थ और आभास, ठीक है ना, तो जो आभास है, आभास तो क्या दोनों तरफ से मिथ्या है। तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ परमात्मा और जीव का ग्रहण नहीं करना, किंतु कूटस्थ और आभास का ग्रहण होना चाहिए। उनमें कूटस्थ केवल प्रकाशमान है और आभास केवल कर्ता भोक्ता है। ठीक है, कर्मी छाया देत फल, नहीं चेतन में योग, सो असंग एक रूप है, जाने भिन्न कुलोग। क्या कहते? कर्मी छाया देत फल। जो कर्मी कौन है? आभास। जो छाया है, आभास, चिदाभास, वो क्या है? कर्मी है। वो कर्म करता है और साथ साथ में फल भी प्राप्त करता है। ठीक है, वो क्या होता है? फल भी प्राप्त करता है। उधर जो ईश्वर के अंदर में जो आभास अंश है, ईश्वर के अंदर में जो आभास अंश है वो क्या होता है? फल देता है। समझ में आई बात? जीव के अंदर में जो आभास अंश है वो कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है, और जो ईश्वर में जो आभास अंश है वो कर्म का फल देता है। समझ में आई बात? नहीं चेतन में योग, दोनों ही जगह, न ईश्वर में न जीव में, चेतन में इस कर्म का फल न तो देने में है न लेने में है। ठीक, दोनों जगह पे ही। सो असंग एक रूप है, और वो जो चेतन अंश है वो चेतन अंश असंग है, दोनों में ही असंग है और एक रूप है, एक है दोनों।
जाने भिन्न कुलोग। लेकिन जो कुलोग है, कुलोग मतलब आप समझे, कुलोग मतलब जो बुरे लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, कुत्सित बुद्धि वाले हैं, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, वो लोग इन दोनों को भिन्न जानते हैं, भिन्न समझते हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर समझाई गई। इसी को थोड़ा सा और भी विस्तार से बताएंगे। कहते हैं जीव के स्वरूप में जो चेतन का आभास अंश है वही कर्म करता है, और उसी कर्म करने वाले आभास अंश को ईश्वर का आभास अंश फल देता है। चेतन का उससे कोई संबंध नहीं है। यह तो असंग और एकरूप है। जो इनको अलग अलग मानता है वह कुलोग अर्थात कुत्सित लोग यानी नासमझ मूर्ख है, ऐसा समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं यहाँ छाया जो शब्द कहा गया इस दोहे में, वो छाया शब्द का देहली दीपक न्याय से पहले और आगे दोनों संबंध है। देहली दीपक का मतलब क्या है? अगर देहरी पे आप दीपक रख दो तो क्या होगा? घर के भीतर भी प्रकाश होगा, घर के बाहर भी प्रकाश होगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे छाया शब्द ऐसा उन्होंने रखा है कि ये दोनों तरफ काम करता है। यानी जब कह दे कि कर्मी छाया, यानी छाया ही कर्म करती है, और देत फल तो छाया देत फल। आई बात, यानी छाया ही कर्म करती है, छाया ही फल देती है। तो यहाँ पर जीव के अंदर में जो छाया है वो कर्म करती है और फल भोगती है, और ईश्वर में जो छाया है मतलब आभास अंश है वो फल देता है। इस प्रकार से जैसे देहली पर रखा हुआ दीपक अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, इसलिए उसका छाया कर्मी और छाया देत फल ऐसा अर्थ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारांश क्या निकला ये फिर से समझ लीजिए। सारांश ये निकला कि जीव के स्वरूप में जो आभास अंश है वो पाप पुण्य करता है और उनका फल प्राप्त करता है। ठीक है, उनका फल प्राप्त करता है। और दोनों में जो चेतन अंश है, जीव में भी और ईश्वर में भी जो चेतन अंश है उसमें किसी का भी कुछ संबंध नहीं है, उससे किसी का संबंध नहीं है। और जीव में जो चेतन अंश है उसमें कर और फल का संबंध नहीं है, और ईश्वर में जो चेतन अंश है उसमें भी फल देने का संबंध नहीं है। समझ गए? जो कोई ऐसा संबंध मानता है वह मूर्ख है, क्योंकि चेतन दोनों में असंग है और एक रूप है। चेतन में भेद नहीं है। जो जीव चेतन को ईश्वर चेतन से तथा ईश्वर चेतन को जीव चेतन से भिन्न मानता है उसे और कहे भी क्या। ये तुम्हारी इस बात का उत्तर हुआ कि जीव और परमात्मा की एकता अंगीकार करने से कर्म और उपासना का प्रतिपादक वेद निष्फल होगा। शिष्य ने कहा था ना कि अगर जीव और ब्रह्म की एकता को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा? जो कर्म कहा गया है कि जीव कर्म करता है और ईश्वर फल भोगता है, ये सारे वेद निष्फल हो जाएंगे। तो बन रहे हैं कि वो जो कर्म करने वाला है वो भी आभास अंश है, और फल जो देने वाला है वो भी आभास अंश है। इसलिए छाया फल देती है, छाया फल भोगती है। इसलिए जो उसमें जो चेतन अंश है उसका कोई भी उनसे संबंध नहीं है, वो सब असंग है, और उस चेतन की ही एकता कही गई है। जीव के अंदर में जो चेतन है और ईश्वर में जो चेतन है, उन चेतन की एकता कही गई है, आभास की या उपाधियों की एकता नहीं कही गई। स्पष्ट हुआ ये बात? बोलो। हाँ, नहीं स्पष्ट हुई? नहीं स्पष्ट हुई तो फिर से समझो। जीव जो है उसमें तीन भाग है। जीव में अविद्या उपाधि है, आभास है और कूटस्थ चेतन है। उसी प्रकार से ईश्वर में भी तीन भाग है, माया उपाधि है, आभास अंश है और ब्रह्म चेतन उसका अधिष्ठान है। ठीक है, तो कह रहे हैं माया उपाधि अविद्या उपाधि अलग करो। जो ईश्वर में जो आभास अंश है वो कर्म का फल देने वाला है, जीव में जो आभास अंश है वो कर्म का फल भोगने वाला है और वही कर्म करता है। ठीक, ये अलग हो गए। और चेतन अंश, जीव के अंदर में जो चेतन अंश है उसमें कर्म करना भी नहीं है और कर्म का फल भोगना भी नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर में जो चेतन अंश है, अधिष्ठान चेतन, उसमें भी कर्म का फल देना नहीं है। ठीक है, जीव में जो चेतन अंश है उसी का नाम कूटस्थ है, उसी को कूटस्थ कहा है।
तो वो कर्म का फल करता भी नहीं, कर्म करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, इसलिए उसको कूटस्थ कहा है, निर्विकार रहता है। तो कूटस्थ की और ब्रह्म चेतन की एकता बोली गई है। जहां पर एकता कही गई है जीव ब्रह्म की, वो कूटस्थ की और ब्रह्म चेतन की एकता कही गई है। दोनों की माया उपाधि अविद्या उपाधियों की एकता नहीं कही गई, जो आभास अंश है उनकी एकता नहीं कही गई। आई बात। इसीलिए जो उन्होंने कहा कि एक जन कर्म करता है वो वेद का सिद्धांत निष्फल होगा, वो भी नहीं, क्योंकि कर्म का जो फल कर्म करना और फल देने वाला डिपार्टमेंट दूसरे किताब, वो आभास के तरफ है, वो आभास अलग अलग है, और जो उपाधियां हैं माया उपाधि विद्या वो अलग है। लेकिन जो जिनकी एकता कही गई है कूटस्थ की और ब्रह्म चेतन की, वहां पर वो दोनों की एकता की गई, कूटस्थ की और ब्रह्म चेतन की, वहां पर एकता कही गई, वहां पर ना कर्म करना है ना कर्म का फल भोगना है। ठीक है, इतनी बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ ले। अब आगे शिष्य के और भी प्रश्नों का हाँ भैया।